तरफ उंगली किसी ने उठाई तो सबसे पहले सिर देने के लिए हम यहाँ पे आए। हमारा भाईचारा कि हम भाई भाई है, ना हिंदू की मुसलमान से लड़ाई है, ना मुसलमान की हिंदू से लड़ाई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट हमारे नज़रों के सामने आ रही है कि राजस्थान के एक गांव में एक किसान आंदोलन, एक महापंचायत का आयोजित किया गया, जिसमें हज़ारों लाखों की तादाद में लोग वहां पहुंचे और पहुंच करके नफ़रत के ख़िलाफ़ सब ने अपनी बातें रखी। क्योंकि नफ़रत को किस तरीके से ख़त्म किया जाए, इसके लिए क्या उपाय हों जिससे नफ़रत ख़त्म की जा सके और मोहब्बत को बरकरार रखा जा सके। क्योंकि इलाक़ाई मेवात के अंदर पुराने सदियों से भाईचारा कायम था। कुछ अनासिर किस्म के लोगों ने इस भाईचारे को बिगाड़ना चाहा, लेकिन उसमें ये कामयाब ना हो सके। तो इसी के लिए तमाम किसान पूरे हिंदुस्तान से जगह जगह कोने से आकर के इस महापंचायत में शिरकत की। बढ़ चढ़ करके हमारे हिंदू भाइयों ने भी, सनातनी धर्म के भाइयों ने भी, मुस्लिम भाइयों ने भी, जाट गुजरों, तमाम जातियों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और कहा कि हम नफ़रत के सामने मोहब्बत की दुकान खोल करके दिखलाएंगे और इस मोहब्बत को फिर कोई नफ़रत में बदल करके दिखाए। नाजरीन, सुनिए इसमें क्या कहा है हमारे एक इस भाई ने। उसका स्वागत बहुत बढ़िया तरीके से। बिना कुर्बानियों का अत्याचार कभी नहीं रुका, बिना कुर्बानियों का अधिकार कभी नहीं मिले। मैं कहता हूँ गुजरात से थोड़ा सा परले पड़ते समुद्र में आज वादा कर लो कि बीजेपी के उम्मीदवार को एक भी वोट नहीं देगा। अगर लाठीचार्ज का हुक्म हमने दे दिया ना तो तेरे बीजेपी वाले घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये सरकार में वाद वाले भाइयों को अकेला समझने की गलती मत करें। अगर मेवात की तरफ उंगली किसी ने उठाई तो सबसे पहले सिर देने के लिए हम यहाँ पे आए। हमारा भाईचारा कि हम भाई भाई है, ना हिंदू की मुसलमान से लड़ाई है, ना मुसलमान की हिंदू से लड़ाई है। देखिए, मैं एक अनुरोध आपसे कहूँगा कि आप सभी लोग अत्याचार के विरुद्ध, जुल्म के विरुद्ध लड़ने आए और अगर आप अनुशासन आप बैठेंगे नहीं तो इसका मतलब यह है कि जो बैठ नहीं सकते फिर वो लड़ भी नहीं सकते। आप बहादुर लोग हो, योद्धा लोग हो और हमें जो आगे लड़ाई लड़नी है वो बहुत गंभीर, बहुत सीरियस है। वरना ये सरकार नहीं है, ये दंगा करवाने वाला एक गिरोह है और वो दंगा कराने वाला गिरोह जिसने आजादी के बाद 60 साल तक अपने दफ्तर के ऊपर तिरंगा नहीं फहराया। आरएसएस ने 60 साल तक अपने दफ्तर के ऊपर तिरंगा नहीं लगाया। आज वो तिरंगा यात्रा निकालते हैं, आज वो देशभक्त बनते हैं और उनको वो देशभक्त नहीं मानते जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए पूरे परिवार वार की कुर्बानियां दी। आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा करके बीजेपी के अंग्रेजों के साथ मिले हुए रहे। अब जो देश के असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये आपको धर्म की लड़ाई में, जातियों की लड़ाई में बांट रहे हैं। साथियों, आज 33 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। कर्जे से दब के 33 किसान रोजाना मर जाते हैं और जितना पूरे देश के किसानों पे कर्जा है उससे 2 गुना कर्जा चंद लोगों का, 0.1% लोगों का, उससे 2 गुना कर्जा माफ कर चुके हैं।
क्या देश का खजाना किसानों के लिए नहीं है? जो किसान मर रहे हैं उनका कर्जा माफी नहीं हो सकता? बताइए, हमें कर्जा माफी के लिए लड़ना चाहिए कि नहीं? लड़ना चाहिए ना। देश का खजाना तो बीजेपी के बाप का थोड़ा ही है, कंपनियों का थोड़ा ही है। देश का खजाना इन किसानों का है, भारत के सब लोगों का है। भारत की संपत्ति चंद लोगों के पास बेच दी, उसका ध्यान भटकाना चाहते हैं आपसे। आज 38 बेरोजगार रोजाना आत्महत्या करते हैं, उसका ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी। आज 23 करोड़ लोग देश में रात को भूखे सोते हैं, उससे ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी। आज 9 आदमियों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है और अभी उन्हीं को और देश लुटाया जा रहा है, उससे ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी। लेकिन साथियों, आज हमें जरूरत है अपना भाईचारा कायम रखने की। हम आज के मंच से सरकार को चेतावनी दे देना चाहते हैं कि हम भाई भाई हैं, ना हिंदू की मुसलमान से लड़ाई है, ना मुसलमान की हिंदू से लड़ाई है। और अगर किसी ने जुर्रत की तो सबसे पहले जो मंच में नेता बैठे हैं ना, ये मेवात पर सबसे पहले सिर देने के लिए आएंगे। हम अपने भाईचारे को बिल्कुल नहीं तोड़ने देंगे। और सारे मुसलमान भाई, एक और बता देता हूं आपको बधाई भी देता हूं कि आपने जो जीजा बनने आया था, उसका स्वागत बहुत बढ़िया तरीके से किया। और फिर वो रोता रोता घर गया, देखी नहीं आपने? अरे भाई कोई बात नहीं, जब जीजा बनने आया था थोड़ी बहुत मजाक तो हो ही जाता है, रोने की तो बात नहीं इसमें। साथियों, ये फिर दंगा कराने की कोशिश करेंगे और कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। देश की आर्थिक लड़ाई में से भटकते हैं ये लोग। यहाँ पे कितने दिन से हमारे लोग आंदोलन चला रहे हैं नहर का, 13 जिलों में पानी जाना है उस नहर का, लेकिन कोई सरकार सुनने वाली नहीं। हम वो भी बता देना चाहते हैं कि बहुत जल्दी एक बड़ा आंदोलन उस नहर में भी राजस्थान में शुरू किया जाएगा। जैसे टिकैत साहब ने कहा कि अगर बीजेपी ने कोई शरारत करने की यहाँ कोशिश की, लाखों ट्रैक्टर में बाद में आएगा, तो हम भी ये बता देना चाहते हैं कि नहर के मुद्दे पे भी एक बहुत बड़ी यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी। साथियों, देश में आज आपको कोई बचाने वाला नहीं है, आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। सर छोटू राम ने कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। साथियों, हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा लड़ाई के लिए। कुर्बानियां होंगी, बिना कुर्बानियों के अत्याचार कभी नहीं रुका, बिना कुर्बानियों के अधिकार कभी नहीं मिले। 750 किसानों ने कुर्बानियां दी, 750 किसानों ने शहीदियां दी, लेकिन मोदी का नाक तो रड़वाया ना। आगे जरूरत है हमें इकट्ठे बढ़ेगी। हमने प्रोग्राम बनाया है कि 10 तारीख को सभी जिलों में किसानों की मांगों को लेके कर्जे पे एमएसपी जिसका वादा किया था, 4 लाख करोड़ हर साल एमएसपी से कम मिलता है देश के किसानों को। 11 तारीख को सभी जिलों में ज्ञापन देंगे और उसके बाद 25 नवंबर को हम इकट्ठा करना चाहते हैं उन योद्धाओं को, उन शूरवीरों को जो देश के लिए मरना चाहते हैं, जो देश के लिए लड़ना चाहते हैं, जो देश के लिए कुर्बानी देना चाहते हैं। 25 नवंबर की रैली रखी है पीपली के अंदर, उसको हम
क्रांति चौक बोलते हैं, जहां हमारे पे कई बार लाठ बरस चुका है। पिछले साल जब आंदोलन की नींव रख रहे थे तो सबसे पहले लाठीचार्ज पीपली चौक पर ही हुआ था। 3 बार लाठ लोगों को लगे थे, सिर फटे थे, लेकिन एक क्रांति आई और उसका जो नतीजा था वो आप जानते हो कि पूरे देश के अंदर आंदोलन खड़ा हुआ था, जिसमें मोदी को झुकाया। अभी हम वहां लड़ाई लड़ रहे थे, लाठीचार्ज किया, बहुत बुरी तरह किया, 100 लाठ एक आदमी को मारे, लेकिन हमारा वादा था कि हम हाथ नहीं उठाएंगे, कुर्बानियां देंगे, मरेंगे, भागेंगे नहीं। टिकैत साहब भी वहां पे गए थे उस लड़ाई के अंदर, और उस लड़ाई में दोबारा से हमने हरियाणा सरकार का नाक कटवाया, दोबारा फिर वो लड़ाई जीती। साथियों, इस देश में एक बड़ी क्रांति की जरूरत है। क्रांति 2 तरह की जरूरत है। एक हमारा भाई कह रहा था कि इनको वापस गुजरात भेज दो, बीजेपी वालों को। मैं कहता हूं गुजरात से थोड़ा सा परले पैसे समुद्र में दो। एक लड़ाई की जरूरत है हमें चुनाव की। जब तक आपके बीच से आपका दर्द रखने वाले लोगों को आप कुर्सी पर नहीं बिठाओगे, ये बीजेपी जैसे लोग आपका शोषण करते रहे। आज वादा कर लो, आज वादा कर लो कि बीजेपी के उम्मीदवार को एक भी वोट नहीं देगा आप में से कोई। और साथियों, दूसरी जरूरत है हमें आंदोलन की क्रांति, और उस आंदोलन की क्रांति में हमें योद्धाओं की, सूरवीरों की जरूरत है, डरपोकों की नहीं। साथियों, 25 तारीख की रैली रखी है पीपली में। जो देश के लिए कुर्बानी देना चाहता है, जो देश के लिए मरना चाहता है, जो देश के लिए लटकाना चाहता है, जो किसान मजदूरों के लिए जेल जाना चाहता है, वो सारे भाई उस रैली में पहुंचे। हम बता देना चाहते हैं इस सरकार को कि हम जब तक शरीफ हैं तभी तक शरीफ हैं। बीजेपी ने बहुत लठ मारे, मैंने आंदोलन के दौरान भी कहा था बहुत लठ मारे हमें, लेकिन हमने कहा था कि अगर लाठीचार्ज का हुक्म हमने दे दिया ना तो तेरे बीजेपी वाले घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये हाल करते हैं, लेकिन हम शांति से लड़ते हैं, हम किसी पे हाथ नहीं उठाते, हम लठ भी खड़के खाते हैं, जेड़े भी काटते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई डरपोक हैं, मारना नहीं जानते। हम उपद्रवी नहीं है, हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। आगे भी हमारे आंदोलन इसी तरह के रहेंगे, अहिंसक आंदोलन रहेंगे, हम हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन उनके लठों से डर के भागेंगे भी नहीं, उनकी जड़ों से डर के भागेंगे भी। तो साथियों, आप सभी ने उसमें पहुंचना। एक बार हाथ खड़े करके बताओ कितने बहादुर लोग हैं जितने पहुंचेंगे वहां पे। अपने अपने खर्चे पे जाना सबने, हमारे पास कुछ नहीं। साथियों, एक आश्वासन आपको और देके अपनी बात समाप्त करूंगा, और सरकार को ये चेतावनी देके कि सरकार मेवात वाले भाइयों को अकेला समझने की गलती मत करें। अगर मेवात की तरफ उंगली किसी ने उठाई तो सबसे पहले सिर देने के लिए हम यहाँ पे आएंगे। और मेवात वाले भाइयों से एक और वादा चाहता हूं कि अगर सरकार हमें लठ मारती है, अगर सरकार देश के किसी कोने में अन्याय करती है, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, देश के किसी कोने में अन्याय करती है, तो आप कब ये धर्म बढ़ता है कि आप भी उसके विरुद्ध आंदोलन विवाद। एक मैं और विनती करूंगा, ये बीजेपी वाले हैं, कुछ भी नंगे करा सकते हैं। जिस गांव के अंदर थोड़े मुसलमान हैं, ज्यादा दूसरे भाई हैं, तो उनका धर्म बढ़ता है अपने मुसलमान भाइयों की रक्षा करना, उनके पहले मरने।
जहाँ मुसलमान भाई ज्यादा है, हिंदू थोड़े हैं, वहाँ मुसलमान भाइयों का धर्म बढ़ता है, उनकी रक्षा करें। हम एक दूसरे के जब अभी दंगे हुए, बहुत सी रिपोर्टें हमारे पास आई हैं कि मुसलमान भाइयों ने अपने घर में पला दे के बहुत से लोगों को बचाया। हम अलग नहीं है। बाढ़ आई फतियाबाद के अंदर, मुसलमान भाइयों ने जाके फतियाबाद के अंदर लंगर लगाया। मुसलमान भाइयों ने कुंडली बॉर्डर पे लंगर लगाया। हमारा भाईचारा है, हमें ये भाईचारा बना के रखना। बस मैं 2 नारे लगा के अपनी बात को समाप्त करूंगा।